हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसका ये अगला पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल की। गुप्त काल के बाद का जो समय है वो गुप्तोत्तर काल कहलाया, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हर्षवर्धन। ये संबंध रखते थे पुष्यभूति वंश से, और इसी पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना की थी हर्षवर्धन के पिता थे पुष्यभूति, उन्होंने की थी। और जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो हुए आपके हर्षवर्धन। तो इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्ष इज कॉन्टेंट इन द बुक्स ऑफ। हर्ष के समय के संबंध में जानकारी किसकी पुस्तकों में निहित है? ऑप्शंस आपके हैं हरिशेन, कल्हड़, कालिदास और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो हर्ष के समय की विस्तृत जानकारी मिलती है, तो एक इनके दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और उन्होंने एक रचना करी थी हर्षचरित नाम से। तो इनके शासनकाल की जो जानकारी मिलती है, सबसे विस्तृत जानकारी, वो बाणभट्ट के हर्षचरित से मिलती है। लेकिन इसमें ऑप्शन में बाणभट्ट तो है नहीं है, तो जो दूसरा ऑप्शन बचता है कि इसके अलावा जो जानकारी मिलती है, तो कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे भी कुछ जानकारी हर्ष के समय की मिलती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, कल्हड़। और कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, जिससे हर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है। लेकिन बात करें विस्तृत जानकारी की, तो वो बाणभट्ट की हर्षचरित से मिलती है। वहीं बात करें कालिदास और हरिशेन, ये गुप्त काल से संबंधित थे। ये गुप्त काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एम्परर हर्ष हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शंस हैं प्रयाग, ऑप्शन बी आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका कन्नौज, और ऑप्शन डी आपका है राजगृह। साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज स्थानांतरित करने का एक रीजन ये होता है कि कन्नौज में जो शासिका हुआ करती थी वो होती थी इनकी बहन राज्यश्री। राज्यश्री कन्नौज की शासिका हुआ करती थी, और सम्राट हर्ष की जो राजधानी हुआ करती थी वो थानेश्वर हुआ करती थी। इसीलिए इन्होंने अपनी एक नई राजधानी कन्नौज भी स्थापित करी, जहां से ये राज्यश्री यानी कि अपनी बहन की मदद कर सकें। साथ ही साथ ये इनके साम्राज्य विस्तार में भी काम आया। तो इसलिए जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी, स्थानांतरित की थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड मेन बिजनेस सेंटर वॉज। गुप्तोत्तर काल में मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शंस आपके हैं कन्नौज, उज्जैन, धार और देवगिरी। तो बात करें उज्जैन जो हुआ करता था, ये गुप्त काल का मुख्य व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि इनकी दूसरी राजधानी भी गुप्त काल की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन हुआ करती थी। लेकिन जब गुप्तोत्तर काल आया, वर्धन वंश आया, तो उन्होंने जो प्राथमिकता दी वो कन्नौज को दी। तो गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज हुआ करता था। बात करें इसका एक और रीजन था कि ये गंगा यमुना का दुआब होने के कारण यहाँ पर जो है व्यापार बहुत अच्छा होता था, तो इस कारण से भी ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था गुप्तोत्तर काल में। लेकिन जब गुप्त काल की बात करेगा तो वहाँ पर जो मेन व्यापारिक केंद्र होता था वो उज्जैन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्लेस इन यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द बुद्धा मेगा कन्वेंशन। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शंस आपके हैं काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, प्रयाग। हर्ष के समय प्रत्येक 5 वर्ष में
प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था और इस आयोजन को कहा जाता था महामोच परिषद। यही एक बौद्ध महासम्मेलन था जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन कराते थे और कहाँ कराते थे? प्रयाग में कराते थे। बात करें जो आपका 6वां महासम्मेलन हुआ था उसमें ह्वेनसांग खुद आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एम्परर हर्षास साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ऑप्शन आपके हैं पुलिकेशन प्रथम, पुलिकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था। चालुक्य दो थे, एक उत्तर भाग में थे और एक दक्षिणी भाग में थे। ये जो चालुक्य थे ये दक्षिणी भाग के हुआ करते थे। बात करें जो हर्ष थे, हर्षवर्धन, इनका साम्राज्य पश्चिम में नर्मदा नदी तक पहुंच गया था। और दूसरी ओर जो पुलिकेशन थे इनका भी जो साम्राज्य था वो इसे जो है साउथ से ये उत्तर में यानी नॉर्थ की ओर बढ़ाना चाहते थे। इसी का फलस्वरूप क्या हुआ कि पुलिकेशन और हर्ष के बीच युद्ध हुआ जिसे नर्मदा तट का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें हुआ यह कि इसमें हर्ष की पराजय हुई और जीते कौन? पुलिकेशन द्वितीय। इसकी जो जानकारी मिलती है वो पुलिकेशन द्वितीय का ही एक ऐहोल प्रशस्ति है। ऐहोल प्रशस्ति है, उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा ह्वेनसांग के जो यात्रा विवरण है, ह्वेनसांग का यात्रा विवरण है CU की, इससे भी इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द चालुक्य रूलर पुलिकेशंस विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर। चालुक्य शासक पुलिकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। किस वर्ष में जो है इनका युद्ध हुआ और हर्ष पर पुलिकेशन ने विजय प्राप्त की? तो ऑप्शंस आपके हैं 612 AD 612 ईस्वी, 618 AD 618 ईस्वी, 622 AD 622 ईस्वी और 634 AD 634 ईस्वी। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है वो आपका है 618 ईस्वी, ऑप्शन बी। और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? अभी जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी, ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर, पुलिकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन हुज रेन पीरियड द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। हर्ष के समय में ये सबसे प्रमुख घटना थी कि ह्वेनसांग कहाँ आया था? भारत आया था। उसकी इच्छा थी महात्मा बुद्ध जो थे उनके पवित्र स्थानों व पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, इसलिए वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ऑप्शंस आपके हैं तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर स्थित थी? ये बिहार में स्थित थी। बात करें जिस समय ह्वेनसांग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे उस समय जो कुलपति हुआ करते थे वो हुआ करते थे आचार्य शीलभद्र। इसने यहाँ पर लगभग 1.5 साल योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद यह वापस चला गया था और जब यह दोबारा आया तो इसने फिर से नालंदा का भ्रमण किया और वहां पर कई व्याख्यान दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग ह्वेनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज। ह्वेनसांग के दौरे के समय भारत में
सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था? ऑप्शंस आपके हैं वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कांची। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। वही बात करें वाराणसी, तो वाराणसी जो प्रसिद्ध था वो रेशमी वस्त्रों के लिए हुआ करता था। और इसी समय जो है थानेश्वर व कन्नौज जो है व्यापार के लिए, व्यापार होने के कारण वहां से सबसे समृद्ध राज्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ। चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? ऑप्शन आपके हैं फोगोकी, येलतू, शियोकी और शिकिया पोनू। तो शियोकी तो मैंने बताया आपकी हेंसांग की पुस्तक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, येंतू। जो चाइनीज राइटर थे वो जो भारत के लोग होते थे, भारत को जो उन्होंने मेंशन किया है वो येंतू और या तो थियंतो इस नाम से मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय। नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं मुसलमानों द्वारा, कुषाण द्वारा, सीथियन द्वारा या मुगल द्वारा। तो मुगल तो बहुत बाद में आए थे, ठीक है। इसका जो नाश किया गया था, इसको जो नष्ट किया गया था वो किया था मुसलमानों ने, ऑप्शन ए। मुसलमानों में भी किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी। कभी कभी आपसे डायरेक्ट नाम से पूछ लेगा, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था नालंदा विहार को। बात करें भारत में जो बौद्ध मत था, इसका पतन का यह अंतिम प्रहार था, क्योंकि इससे बौद्ध धर्म की बहुत सी चीजें जुड़ी थी नालंदा यूनिवर्सिटी से, और इसको बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदिशंकर हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वाज बॉर्न इन। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आपके हैं कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो साथियों इसका जो सही आंसर है, शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो केरला में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें उस समय पर बौद्ध और जैन धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था, जिसके कारण हिंदुत्व तो समाप्त होने पर था। उसको बचाने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया, वेदांत पर बल दिया। इन्हें जो है हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए प्रसिद्धि मिली। जो इनको प्रसिद्धि मिली वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर आर द 4 मोनास्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस आपके हैं श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और प्रयाग। ऑप्शन बी आपका है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन सी आपका है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। और ऑप्शन डी आपका है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। बात करें जो शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की और वो चारों दिशाओं में पर की। उत्तर में जो था वो था जोशी मठ, जोशी मठ जो कि कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। पूर्व में आपका पुरी उड़ीसा में है, पश्चिम में द्वारका, और आपका उत्तर में जो था, सॉरी दक्षिण में जो था वो था श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में स्थित था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका किसमें है? ऑप्शन सी देखिए, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है? पुरी, द्वारका, मानसरोवर और रामेश्वरम। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, मानसरोवर। मानसरोवर जो है 4 धाम में शामिल नहीं है। जो 4 धाम हैं बड़े, वो आपके कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ,
पुरी, द्वारका और रामेश्वरम। ये आपके बड़े चार धाम हैं। छोटे चार धाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो आपके हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये आपके छोटे चार धाम हैं और ये कहाँ स्थित हैं? ये उत्तराखंड में स्थित है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।